हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यू, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, जो अभी तक आप सॉल्व करते आए हैं वो है ओल्ड तरीका। ये मैं नहीं कहती कि सभी बच्चे इस तरह से कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो कर रहे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है और जो ये जानना चाहते थे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी क्या हम प्री एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इस तरीके से देखिए। तो अभी तक आप जो करते आ रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपने उठाया, एक क्वेश्चन पेपर उठाया। लेट सपोज अभी बिहार का एग्जाम है, एमपी का एग्जाम है, तो आप क्या करते हैं, पिछले 5 साल के या 10 साल के मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं। ठीक है, उसमें से आपने एक क्वेश्चन पेपर उठाया, लेट सपोज, ठीक है, 1 साल का पेपर उठाया, उसमें से आपको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मान लीजिए 25 सवाल मिल रहे हैं, सीपीसी के 10 क्वेश्चन मिलते हैं, एविडेंस के 8 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट के, इस तरह से करते करते आपको हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्लियर? तो आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड किया, उसका आंसर आपको आता है तो टिक कर लिया, नहीं तो आपने आंसर की से चेक करके उसको मैच कर लिया। क्लियर? तो अब आपने क्या किया, इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चन लगा लिए और ऐसा टारगेट बना लेते हैं, एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर रीड करना है या 2 करने हैं, सुबह शाम। ठीक है ना? इससे ज़्यादा क्या, 4-5 कर लेंगे या 5 दिन के 5 कर लोगे और आने वाले 10-15 दिन में आप 3-4 बार रिपीट कर लोगे, है ना? तो ये है रॉन्ग अप्रोच। कैसी है रॉन्ग अप्रोच? एक दिन में 8-10 सब्जेक्ट के, और बिहार की हम पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ 15 से 18 सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट 18 सब्जेक्ट आपने एक दिन पढ़े, 150 क्वेश्चन लगाए और उनके अलग अलग आंसर आपने देखे। क्लियर? ये है रॉन्ग अप्रोच। क्यों है रॉन्ग अप्रोच? क्योंकि आपने इसमें एक किसी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया, आपका फोकस नहीं हुआ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते करते आप एविडेंस में चले गए, क्योंकि एक सवाल आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, अगला सवाल आपके पास सीपीसी का आ जाएगा, देन अगला कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से, है ना? तो इस तरह ऐसे हमारी जंपिंग जंप जब स्टडी करते हैं एविडेंस से कॉन्ट्रैक्ट सीपीसी, तो हमारी मेमोरी की जो रिटेंशन पावर होती है वो कम हो जाती है, हमारी मेमोरी सेव नहीं होती। क्योंकि मेमोरी सेव के लिए आपको फुल फुल फोकस होना चाहिए, आपकी पांचों जो सेंसेस हैं वो अगर एक पॉइंट पे वर्क करेंगी तो आपकी मेमोरी की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, साइंटिफिकली प्रूव है। और इस तरह से आपने एक सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़ा तो आपकी एग्जॉस्टिव स्टडी भी नहीं हुई। यही कारण है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करने के बाद, 5 बार पढ़ने के बाद भी, और इस तरह आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, सारा कुछ पढ़ने के बाद भी आप कहते हैं कि अरे पिछले साल के उसमें से पेपर आया था। और ऐसे में क्या होता है कि आपको ये याद तो रहता है कि कहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं आ पाती, ना तो आंसर्स में ना ही कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब हम न्यू टेक्निक्स को देखते हैं जिससे आपको सॉल्व करना है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मान लीजिए आपने 5 से 10 साल के पेपर लिए, ठीक है, 5 to 10 ईयर्स के, इससे ज्यादा क्या अवेलेबल होते हैं, 20 साल के हो जाएंगे, जितने भी हुए, एग्जाम्पल लेती हूँ। अब आपको क्या करना है, 1 by 1 सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, पहले आपने ले लिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एविडेंस ले लिया, फिर सीपीसी ले लिया, जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, टाइम को देखते हुए। मान लीजिए किसी में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन, या रेंट कंट्रोल की बात करें एमपी के लिए तो 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के आपने मान लो 5 साल के पेपर लिए और 1 साल के पेपर में 5 क्वेश्चन है, तो टोटल हुए 25 क्वेश्चन, है ना? इस तरह से आप एक दिन में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग एक एक सब्जेक्ट लेना है 1 by 1, ठीक है, और उनको एक ही सब्जेक्ट को पूरे 5 सालों वाले करने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पेपर है 2019 का, 18 का, 16 का, 15 का। ठीक है, इस, मान लो एक है 14 का, मान लो आपके पास ये पिछले साल के पेपर हैं, तो आपको क्या करना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सब्जेक्ट एक लेना है, और इसमें आने वाले 5 जो क्वेश्चन आते हैं 1 साल के, इस साल का, इस साल का, इस साल का, इस साल का और इस साल का। ठीक है, 5 साल के 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन या 20 भी हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो एक जगह ले लेने हैं। ठीक है, या तो प्रिंट आउट ले लो, नोट कर लो, समय नहीं है तो प्रिंट आउट ले लो, समय है 2-3 महीने पहले से ये टेक्निक कर रहे हो, 1 महीने पहले से, तो लिख लो, शॉर्ट में लिखो, अपने हाथ से लिखो शॉर्ट में, जो जो आप ही समझ सको और कोई ना समझ सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, 25-30 क्वेश्चन आपने एक जगह लिख लिए। ओके, 5 साल के, 5 साल के वो क्वेश्चन करने हैं। और उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप एक क्वेश्चन मान ले पूछा हुआ है कि अनपेड सेलर क्या है,
है ना। तो आपने अनपेड सेलर की डेफिनेशन देखी, सेक्शन देखा, उसके राइट्स देखे, उसके ऊपर के 2 सेक्शन देखे, नीचे के 2 सेक्शन देखे। आप एक क्वेश्चन उठाएंगे और उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, एंटायर कॉन्सेप्ट करना है आपको। फिर क्या करना है, उस क्वेश्चन से बनने वाले अपने आप क्वेश्चन आपको माइंड में रखने हैं कि जैसे पिछले साल मान लीजिए हम लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक क्वेश्चन आता है ना। उसके 4-5 तरीके हैं, एग्रीमेंट के द्वारा भी होती है, विल के द्वारा भी होती है, कंपलसरी है, बाय कोर्ट है ना। तो मान लीजिए कोर्ट का पूछा हुआ सेक्शन, तो आप ये बाकी के 2-3 तरीके भी पढ़ो, है ना। तो खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद क्या होता है, जब एक सब्जेक्ट आप पूरा कर लें उसके बाद ही अनदर सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है। सेल ऑफ गुड्स एक दिन में कर लिया, एक दिन में छोटे छोटे सब्जेक्ट तो आप 4-5 एक दिन में कर सकते हो। पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड ट्रस्ट एक दिन में कर लिया। बड़े जो हैं सीपीसी वगैरह वो आप एक एक दिन में अकेला एक ही विषय करो। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बड़ा है तो उसको 2 या 3 दिन में कर लो, है ना। वन बाय वन एक सब्जेक्ट कंप्लीट होके करना है। और इसको एक ऐसा नहीं पूरे दिन यही चीज करते रहना है, इसके लिए कोई 2 या 3 घंटे आप डिवोट कर दो, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, या जब कभी पढ़ने का मूड ना हो तब ये वाला काम कर लेना है ना। इस मेथड से आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक सिंगल सब्जेक्ट के कम से कम 50 से लेकर 100 से भी अधिक, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो 40 नंबर का कॉन्स्टी आता है। 5 साल के आपने पेपर को सॉल्व किया है, क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप कितने हो गए, 200 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए। क्लियर। तो आपने एक अकेले सब्जेक्ट के कितने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए। और यकीन मानिए जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आपका 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आपका पूरा बेयर एक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे 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 करके क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है, वहीं से आता है जो इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे आप सिविल जज का एग्जाम दे जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट JM1 का, तो JM1 से संबंधित वाली प्रोसीडिंग ज्यादा पूछेंगे। जैसे ड्राफ्टिंग होती है तो उसमें JM1 वाले ज्यादा पूछते हैं। HGS के क्यों पूछेंगे, है ना। NDPS हुआ, SC/ST एक्ट हुआ, स्पेशल एक्ट है, वो उन्हीं से पूछे जाते हैं जहाँ सिलेबस में हो या फिर ADJ का एग्जाम हो। ओके। तो आप नोट किया करो, ये सब छोटी छोटी बातें होती है क्योंकि मजिस्ट्रेट लेवल का एग्जाम है, आपको मजिस्ट्रेट बनाना है, तो मजिस्ट्रेट वाले ही प्रोविजन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हमने जो ये नई टेक्निक देखी है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें अलग क्या है। इसमें अलग ये है, इसके बेनिफिट्स अब हमको आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, जो कि पुरानी टेक्निक से नहीं हो रहा था। एक सब्जेक्ट उठाने, पूरा पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो एक नहीं हो पा रहा था। दूसरा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर ABCD नहीं किया है, आपने उस क्वेश्चन को देखा है, रुके हो, बेयर एक्ट खोला है, अपने नोट्स को खोला है, उसकी क्लियरिटी समझी है, उसके कॉन्सेप्ट समझा है, ऊपर का सेक्शन देखा है, नीचे का सेक्शन देखा, उससे रिलेटेड लिंकअप्स वाले देखे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेमोरी रिटेंशन। इस तरह, क्योंकि आपने एक ही पॉइंट को, लेट सपोज मैं आपको बताती हूँ, डाउरी डेथ वाला है तो आपने 113B एविडेंस भी देखा है और 304B IPC भी देखा, तो कोरिलेट भी हो गया इसी से संबंधित। अब जब A और B है दैट मीन्स अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो आपने उसका अमेंडमेंट भी देखा, फिर उसका एनफोर्समेंट भी देखा। तो एक ही क्वेश्चन से आपने 4 कॉन्सेप्ट देखे और उसी पे डाउरी डेथ पे आपने इतना फोकस किया है ना। तो इस मेथड से क्या हुआ, आपका मेमोरी रिटेंशन पावर भी ज्यादा हो जाता है, आप ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इस पैटर्न से क्या होता है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि MP में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राजस्थान में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा एरिया है जिसपे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। बिहार में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दिल्ली में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप एक की स्टडी करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। सिर्फ क्वेश्चन रीड किया ABCD, ओके रीड ABCD, ऐसे थोड़ी होता है। नेक्स्ट आपको क्या होता है, आपके इस तरह से मैक्सिमम रिवीजन हो जाएंगे क्योंकि आपके और शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके। वो शॉर्ट नोट्स, मान लीजिए एक एक्ट है आपका 6-7 पेज में तैयार हो गया, CPC एविडेंस, है ना। वो नोट्स आपके, जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, एग्जाम के बाहर भी है, 2-3 दिन में अगर आप होटल में रुके हो तो इजीली आप उसको रिवाइज कर सकते हो, मैक्सिमम बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगा, ठीक है। और आपके खुद के शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, मान लीजिए ये जो मेजर एक्ट्स हैं, एविडेंस, CPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, TP, कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन है सारे, ये आपके अदर स्टेट के एग्जाम में भी काम आ जाएंगे, जो बैक टू बैक एग्जाम होते हैं 5-6 दिन। देखो जो सिलेक्शन होता है वो कोई अवतरित पुरुष थोड़ी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, टेक्निकल तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। तभी तो वो क्या करते हैं, बैक टू बैक एग्जाम यूपी का देकर आते हैं, फिर हरियाणा का देते हैं, फिर दिल्ली का देते हैं, और सब जगह उनके क्लियर भी हो जाते हैं, है ना। और टाइम भी होता है, रिविजन भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, मस्ती भी कर लेते हैं। तो इसीलिए अब आप, है ना, इस टेक्निक से करके देखो,
जिनका अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे बिहार वाले हैं, सॉरी एमपी वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, वो तो ज़रूर करें और करके देखो, एक विषय करके देखना इस तरह से कम सब्जेक्ट तो कंप्लीट होगा आपका और प्री तो क्लियर हो जाएगा और नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह की फोकस स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप जो देख रहे हैं और आप एग्ज़ाम नहीं भी देने वाले हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं, या आपके किसी रिलेटिव को, फ्रेंड्स को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।